बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहा जाता है, लेकिन ये खबर देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बेंगलुरु एक गार्बेज सिटी है, क्योंकि बेंगलुरु का जो अर्बन इलाका है, जो सिटी इलाका है, वहाँ पर तो क्लीन होता है, लेकिन बेंगलुरु के मुज़ाफ़ात में इंटीरियर में बिल्कुल गंदगी फैली हुई है। बारिश की वजह से यहाँ गंदगी बह जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई है। लोग यहाँ बदबू में रहने पर मजबूर हैं। इस वक्त हम बेंगलुरु के शामपुर डीजे हल्ली इलाके में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाऊंगा एक मंज़र आपको कि यहाँ किस तरह से गार्बेज पड़ा हुआ है। हालांकि बीबीएमपी की तरफ से यहाँ क्लीन किया जाता है डेली, लेकिन लोग फिर से ला के डाल देते हैं। जितनी गलती बीबीएमपी या प्रशासन की या इंतज़ामिया की है, उतनी ज़्यादा गलती यहाँ के लोगों की भी है, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि यहाँ क्लीन हो। अगर गार्बेज घर पर लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है तो शिकायत करने के बजाय वो ला के यहाँ फेंकते हैं। ये गार्बेज है और यहाँ पे इंदिरा कैंटीन है। आप देख सकते हैं लोग खाना खाने के लिए यहाँ आते हैं और यहीं पे कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। और बिल्कुल इस तरफ जो है पुलिस स्टेशन है। आप देखे होंगे कि पुलिस स्टेशन के करीब जो है पहरा होता है, लेकिन यहाँ पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में इंदिरा कैंटीन और उसके बगल में कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। और इस तरफ का जो इलाका है, यहाँ पर स्कूल और स्टेडियम भी है। स्कूल के सामने पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है। बच्चे यहाँ से गुजरते हैं बदबू में। क्यों लोग यहाँ इतना ज़्यादा गंदगी में रहने पर मजबूर हैं? इसकी गलती हमें जहाँ तक लोगों से बातचीत की, यहाँ लोगों के तरफ से जो क्लीन किया जाता है बीबीएमपी की तरफ से, उसके बाद में लाके कूड़ा डाल दिया जाता है, लेकिन वो दोबारा क्लीन करने के लिए दूसरे दिन ही आते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि क्यों यहाँ मुसलमान या दीगर पसमानदा तबकात के लोग, चाहे वो SC/ST के हों या दलित हों, इन सारे लोग गंदगी पर रहने पर इनकी आदत पड़ गई है। क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? हमें बदलना होगा। हमें साफ़ सुथरा माशरा चाहिए। क्लीन करने के लिए एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। मैं पुलिकेशी नगर से बात कर रहा हूँ। डीजे हल्ली में खड़ा हुआ हूँ। हमारे डीजे हल्ली में पुलिस स्टेशन के बाजू इतना गंदगी है, और पेरियार नगर में प्लेग्राउंड है, हॉस्पिटल है, उसके बाजू में जो गवर्नमेंट स्कूल है बच्चों के लिए, इतनी गंदगी है। इतनी गंदगी में बच्चे कैसे जी पाएंगे यहाँ पर? और हॉस्पिटल में बाजू नाला है, इतनी बड़ी मोहरी है, उसकी गंदगी, पूरी नाले की गंदगी, पूरी बास बदबू सब हॉस्पिटल के अंदर आती है, प्लेग्राउंड में आती है, बच्चों को स्कूल में आती है। और जो गवर्नमेंट स्कूल में CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है, जो वॉचमैन है, वॉचमैन की रूम के बाहर देखो आप, इतना सारा बैम्बू, लोहे का स्क्रैप सब पड़ा हुआ है, ताकि कोई एक जहेज़ जैसे लग रहा है, जहेज़ जोड़े जैसे लग रहा है वहाँ पर। ये बच्चों के ऊपर हाथ पैर पे कुछ पड़ गया तो किसकी ज़िम्मेदारी है? अगर ये गंदगी से बच्चों को बीमार हो गए, बच्चों को कुछ हो गया तो किसकी ज़िम्मेदारी है? ये बच्चे नहीं, ये हिंदुस्तान का फ्यूचर है। अगर हिंदुस्तान के फ्यूचर के साथ ऐसे खिलवाड़ होगा तो आइंदा जाकर हमारे देश का क्या होगा? हमारे कर्नाटक में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अच्छे CM हैं, अच्छे MLAs भी है, मगर काम क्यों नहीं हो पा रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट है, BBMP है, मगर जो उस तरीक़े से जो काम होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है? इंदिरा नगर जाइए, कोरमंगला में जाइए, आप दूसरी जगह पे एरिया में जाइए, वहाँ पर कितनी गंदगी है, कितना डिसिप्लिन और कितना स्ट्रिक्ट मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर क्यों ऐसे नहीं हो रहा है? क्या हम लोगों ने क्या वोट नहीं दिया? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या हम क्या इंसान नहीं हैं जो हमें इतनी गंदगी में रहना पड़ रहा है? अगर यहाँ पर कोई सुनने वाला भी नहीं है, बरसों से यहाँ पर MLA बदल रहे हैं, कॉरपोरेटर बदल रहे हैं, MP बदल रहे हैं, मगर हमारा एरिया नहीं बदल रहा है तो और गंदगी में बदल रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। जो मेरे बचपने में जैसा एरिया था और उससे गंदगी हो गया है यहाँ पर। ये जो है बेंगलुरु जो है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया था, मगर लगता है ऐसे कि अभी ये गार्बेज सिटी ऑफ इंडिया हो रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? बच्चों की सेहत का ज़िम्मेदार कौन है? ये जो अगर कोई प्लेग्राउंड में खेलते खेलते उसको कुछ इन्फेक्शन हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? हॉस्पिटल में आ रहा है आदमी तबीयत अच्छी करने के लिए, अगर वो बीमार पड़ गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? और यहाँ पर रोड में बहुत सारी टेम्पो ट्रैफिक सब खड़ी रहती है बीच रोड में सब व्हीकल्स खड़ाते रहते हैं, पार्किंग ठीक से नहीं है और ट्रैफिक जाम भी बहुत रहता है यहाँ पर। सब कुछ है, क़ानून है, पावर है, सब कुछ है हमारे पास, मगर फिर भी क्यों इतना तकलीफ़ हो रही है? इतनी गंदगी क्यों है? अर्ज़ करती हूँ मैं, ये डीजे हल्ली, ये पेरियार नगर में बहुत गंदगी, बहुत गलीज से आने जाने वाले सभी पूरा कचरा डाल को घरां सामने डाल को चले आती, रोड पोछ फेंक को जाती है, आधा रोड बंद हो जाता है,
पूरा बच्चे छोटे छोटे हमारे घर में ही कहता बोले तो भी पब्लिक भी सुनती नहीं, ये भी करते नहीं, रत्ती भी यच नहीं, गलीज गलीज बास। सुबह को उठे तो दरवाज़ा खोले तो गंदी बदबू, गलीज कीड़े, वो कचरे में सभी। इंदिरा कैंटीन है, खाने आदमी आती करती, वहाँ भी डालती। पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल है, बच्चे जाती इधर से, पूरे बच्चे स्कूल को ट्रैवल्स करती, हर स्कूल को इधर ही जाती, मार्केट को जाती आदमी। बहुत गंदगी एरिया है, गलीज पानी। हमें करले को अच्छी कंप्लेंट है, बोलने को अच्छी, वोटान डालती आती ना, उनको भी बोलती ऐसा रोड बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है, सभी गंदगी बहुत है, बास है, गलीज है। आदमी आते जाते पूरे गाड़े में भी कचरा फेंक को जाती, बहुत गलीज। कहता बोले थे उनको भी बोले, पानी भी गंदा आता है, उनको भी बोलती, आती चले आती है, फिर आपको दिखते नहीं। इलेक्शन के टप आती, हाँ करती करती, हमें सब करती, सहूलत करती तुम्हारा का। हमें भी बोले किसे डालती तुम्हें, हमें किसे तो भी डालती, तुम्हारे जो गवर्नमेंट के रूल से हमारा एरिया अच्छा रखना, स्वच्छ भारत रखना। अच्छा क्या सब इलेक्शन जीत गए, कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, अब क्या भी काम हो रहे हैं आपके? काम हो रहा है, कचरा उठाने का काम हो, कितना कचरा है यहाँ, पूरा गलीस आ गई, टट्टी गलीस आ गई, कचरा सब पाक साफ दुकान सामने पाक साफ करे तो हाँ, ऐसा क्लीन नहीं करे तो अच्छा है। क्लीन करते नहीं, उठाते रहते, वो कचरा डालते रहते। हाँ, सुबह आग उठाती पापा ना, फिर लागो दाल बच जाते कचरा है, उठा के बोला हाँ इधर फेंक, इधर मत फेंको। अभी आ रहा सीएम आ रहा है, हमारा तरफ से इतना सुबह से शाम तक हम खड़ा इधर रह रहा हूँ, तभी भी आप लोग फेंक के जा रहे हैं। और ऐसा लड़ाई करने के लिए आ रहा है सर, मेरे बाद में मेरे को कोई तो देखेगा नहीं, बीबीएमपी वाला ही सब कर सकता है। मेरा तरफ से मैं इतना बता रहा था, यदि एक बार गाड़ी में अलाउंस कर दे, जे डेली कचरा का गाड़ी गली गली में आ रहा है, आप लोग गली गली में नहीं दोगे तो जो मार्शल आप लोग को मिलेगा तो तुरंत फाइन करेगा, उस टाइम कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो गली गली में एक बार अलाउंस करने का काम है बीबीएमपी का। गली गली नहीं आ रहा ना, अभी बोल रहे सकल से आ रहा गली में गाड़ी नहीं, गाड़ी में गली गली में आ रहा है, मैं हमने भी देख रहा हूँ। लेकिन क्या है, वो लोग को फाइन करने का अथॉरिटी ऐसा सिस्टम बना देने से तब कुछ डरेगा, और नहीं तो फिर इधर कोई एक दुकान ढलाना है सब। इधर क्या प्रॉब्लम है बोले तो जीवन पल्ली में खासकर जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स के सामने क्या है, बीबीएमपी के कचरा भर को, पूरे जितने भी घरा ही उतने घरा का कचरा ला को स्कूल के पास डंप करते हैं। तो बच्चों को इट इज़ बैड फॉर द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। ये ज़रा केयर लेना है यहाँ के एमएलए काउंसलर सभी। और स्कूल्स हमें क्लोज कर को गए वास्ता आको पूरा गलीजी कर को जाते, बाथरूम्स में सब गलीजी डाल को चले जाते। रोज़ ड्रिंक्स बहुत यहाँ, गांजा, हाँ आको स्कूल के अंदर बैठ को शाम में हमें बंद कर को स्कूल गए वास्ता पूरे आ जाते हैं इधर, पूरे आको ज़रा ये प्रॉब्लम। सर ये कचरा है, ये पूरा कचरा सब साफ करना का है, ये पूरा रोड में सभी ऐसा रहता था, ठीक से क्लीन नहीं करते, ये मट्टी विट्टी सब डाल देते इधर किसी को भी एक आदमी को खड़ा कर ये कचरा डालने वाले को फाइन डाले तो थोड़ा बहुत अच्छा ये होता है। एरिया में सब थोड़ा गंदगी ज़्यादा है, वो सब थोड़ा सफाई कराना है सब। थोड़ा पुलिस स्टेशन के बाजू ये लगे है, ये ऊपर इंदिरा कैंटीन है, उधर भी गंदगी रहती है, उसके बाजू का भी है, इधर का भी देखो पूरा गंदगी करके आधा रोड भर जाता है इधर। फिर भी वो लोग नहीं समझते, लेकर के सट के चले आते इधर उधर से। थोड़ा एक आदमी को उधर खड़ा किया, थोड़ा उधर कचरा नहीं डालने दे सका, कुछ डब्बा एक बार रख दिया या गाड़ी भेज दिए। आपके एमएलए को ऐसी श्रीनिवासन नहीं सर, वो अभी भी नहीं है करवाना, अभी उनको ये करके करना है, वो कंप्लीट करना है उनको, थोड़ा जाके करना है। थोड़ा ये सब सफाई हो गया तो थोड़ा अच्छा रहेगा, एरिया भी अच्छी रहेगी। हमारा नाम अंसर है। ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಐತೆ, ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೈತೆ, ಕಚರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಳೆ ಕಸ ಭಾಳ ಬಳಿ ಗಲೀಜು ವಾಸನ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳ ಜಾಸ್ತಿ, ತುಂಬ ಇದಾಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ।